बात हम कहते हैं, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। बुजुर्ग सियासतदान घर और मदरसे में बैठे मुल्क के लिए दुआ करें, टिकटॉकर्स और अशराफिया का नहीं अवामी राज लाएंगे। बिलावल भुट्टो का चित्राल से मुखालिफिन पर वार, बोले 18 माह की हुकूमत में इत्तेहादी ने जाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। नून लीग और पीटीआई इंतकामी सियासत कर रहे हैं। पुरानी सियासत करनी है तो सियासत ही छोड़ दें, हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, महंगाई और गुर्बत से मुकाबला है। जीत के बाद कच्ची आबादियों में रहने वालों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। आसिफा भुट्टो के चित्राल से इलेक्शन लड़ने का इशारा। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वज़रा कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार शर्मनाक करार देते हुए वापस कर दी। मजाक बनाया जा रहा है, इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी कि पाकिस्तान के लोग लापता हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला दोनों बलोचिस्तान से हैं, उनको मसले का एहसास होना चाहिए था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के सख्त रिमार्क्स। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, चेयरमैन पीटीआई के लिए नई मुश्किल। विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने सरबराह तहरीक इंसाफ समेत 29 अफराद के नाम ECL पर डालने की सिफारिश कर दी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहजाद अकबर, मुराद सईद, बुशरा बीबी के नाम की भी तजवीज़। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां विफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में सेम पेज की गूंज, परवेज मुशर्रफ की सजा के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दायर इख्तियार किन बुनियादों पर इस्तेमाल किया, जो रिलीफ दिया वो तो दरख्वास्त में मांगा ही नहीं गया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हामिद खान बोले फैसले में कोई वजूहात वाजे नहीं की गई, क्या वफाक ने दायरा इख्तियार पर कोई एतराज नहीं किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला का सवाल, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ही एक सफ़े पर थे। हामिद खान का जवाब, वैसे ये सेम पेज क्या है, क्या कोई आईनी दस्तावेज है। जस्टिस मंसूर शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा, तफसीली शोकस नोटिस के इजरा से मुताल्लिक मुशावरत। IMF से मुतवक्के मुआहदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट से इजाफा, 58,198 पॉइंट्स पर बंद। ब्रोकर्स को शरह सूद नीचे आने की उम्मीद। इंच बैंक में डॉलर की कदर में 67 पैसे कमी, 285 रुपए 12 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया। विफाक की मजबूती और तरक्की नून लीग का मिशन। नवाज शरीफ की क़यादत में विफाक और अकाइयों के वसाइल में इजाफा, मसाइल का हल नून लीग की शानदार रवायत रही है। शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा नून लीग इंतखाबात में कामयाबी से अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा देगी। साबिक रुकने असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम, मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी नून लीग में शामिल। मुस्लिम लीग नून का MKM के साथ मिलकर सिंध में वजीर आला लाने का फैसला। इलेक्शन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। अमीनुल हक कहते हैं MKM के दफातर खुलना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी ने सूबा बर्बाद कर दिया। निहाल हाशमी का कहना है नवाज शरीफ का विजन सिंध में मुंतकिल करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 26 नवंबर को कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। पेटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब में भरपूर अंदाज में सियासी इनिंग्स खेलेंगे। हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल 46 रोज बाद लड़ाई रोकने पर रजामंद। गजा में 4 रोजा आर्जी जंग बंदी का मुआहिदा तय। इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद कतर ने जंग में वक्फे का ऐलान कर दिया। अगले 24 घंटों के दौरान मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू होगा। हमास की जेर हिरासत 50 सेहूनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जंग बंदी में तोसी हो सकती है।
जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद सेहूनी सफाकियत ना रुक सकी। कमाल अदवान अस्पताल के करीब इसराइली तैयारों की बमबारी, 24 घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद, 1000 से ज्यादा जख्मी। खान यूनुस और नसीरात पर भी हमले। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 14,000 से ज्यादा हो गई। बलूचिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकिन वतन की वापसी का दूसरा मरहला शुरू। सूबे भर में क्रैकडाउन, 2000 गैर मुल्कियों को सरहद पार भिजवा दिया गया। कोशिश है जनवरी के आखिर तक 10 लाख गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जाएगा। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी का तसलसल चल रहा है। ऐवानों में बैठे लोग करप्शन और लूट मार में मुलव्वस हैं। अवाम इनका एहतसाब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशावर में घन गरज, कहा खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके। सऊदी अरब की 5 बड़ी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। 15 से 20 हजार पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी। भर्तियां ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के जरिए होंगी। रियाज में मुआहिदों पर दस्तखत। इमाम काबा की सरबराही में सऊदी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। विफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी, वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी और मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी से मुलाकात। वफ्द में सऊदी वज़ीर दाखिला और वज़ीर तालीम भी शामिल। हज की रकम में 1 लाख रुपए कमी कर दी गई, मजीद भी की जाएगी। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं ऐसी ऐप और QR कोड बना रहे हैं जिससे हाजी गुम होगा ना ही उसका सामान। कोशिश है हुजाज की रहाइश खाना काबा के करीब हो। इस साल हज की परवाज़ें स्कर्दू से भी शुरू की जाएंगी। कराची और रंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती का मामला। मुलजिम DSP का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पेशी पर पुलिस का भरपूर प्रोटोकॉल। हथकड़ी के बगैर अदालत लाया गया। उमैर बुखारी पर ताजिर शाकिर खान के घर में 2 करोड़ रुपए की डकैती का इल्जाम है। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में 5 करोड़ रुपए की डकैती। मुलजिमान वारदात के बाद छीनी हुई कार भिटाई नगर थाने की हदूद में छोड़कर फरार। तहकीकात जारी। अमेरिका ने सिख रहनुमा के कत्ल का भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया। जस्टिस फॉर सिख के रहनुमा गुरपत सिंह पन्नू को अमेरिकी सरजमीन पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। फाइनेंशियल टाइम्स का इंकशाफ। मंसूबे का इल्म होने पर अमेरिका की भारतीय हुकूमत को वार्निंग। न्यूयॉर्क में मुकदमा दर्ज। वनडे रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल के बदस्तूर पहली पोजीशन। ICC ने फहरिस्त जारी कर दी। बाबर आजम दूसरे नंबर पर, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। बॉलिंग में केशव महाराज सरे फहरिस्त, शाहीन शाह अफरीदी का 9वां नंबर। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने दुनिया की 100 बाअसर और मुतासर कुन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। 2 पाकिस्तानी खवातीन अफरोज नुमा और नेहा मिनकानी भी शामिल हैं। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा समेत कई आलमी शोहरत याफ्ता खवातीन फहरिस्त का हिस्सा। और चोलिस्तान की रेत पर बनी रोटी की क्या ही बात। आटे के पेड़े दहकते कोयलों में दबाए जाते हैं। भारी भरकम रोटी देखकर पिज़्ज़े का गुमान होता है। क्योंकि सहराई इलाके में मेहमान नवाजी की अलामत।